इधर चले आए, क्योंकि जगह खाली है, आगे बैठ जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग सुनेंगे तो आवाज से सामने आवाज जाएगी, इसलिए आप लोग पीछे होकर के खाली जगह में बैठ जाए हॉल में। रास्ता में से हट करके पीछे खाली है, उसमें हॉल में बैठना। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर पर जो उतर गए हैं, आ रहे हैं, इसलिए सामने से तो डर दिखाई पड़ेगा, इसलिए सामने इतने आइएगा नाम नहीं अभिनंदन, बहुत स्वागत। मैं हमारे श्री रामचंद्र भारती, माननीय सदन बिहार विधान परिषद श्री अनिरुद्ध कुमार, माननीय सदन बिहार विधानसभा श्रीमती नूतन पासवान, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद पटना, प्रधान सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग डॉक्टर बाला प्रसाद, प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग डॉक्टर दीपक प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं प्रधान सचिव योजना विकास विभाग डॉक्टर दीपक प्रसाद से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन श्री के शाही माननीय मंत्री योजना एवं विकास वन एवं पर्यावरण एवं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन हमारे माननीय अतिथियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आज के शुभ अवसर पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अपने कर्तव्यों द्वारा करने की कृपा करें। बख्तियारपुर में योजना एवं विकास विभाग द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य की जो योजना है और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। असतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतम गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आइए इसी विश्वास के साथ इस विश्वास के दीप को जलाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास प्रस्तावित है तथा योजना एवं विकास विभाग के सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। आज ही के दिन समस्तीपुर जिले में कामेश्वर नारायण पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी संपन्न हुआ है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का लक्ष्य है कि बिहार की जनता की तकनीकी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि रिमोट द्वारा आज योजना एवं विकास विभाग द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास, साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास अपने कर द्वारा इस योजना का शिलान्यास आपके समक्ष किया गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्री रामचंद्र भारती, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद।
साइड होइए। अरे सामने से हटिए ना। बहुत ही खूबसूरत क्षण भैया आगे माननीय नहीं, आगे मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। क्या जरूरत है? इस खूबसूरत क्षण को बहुत ही खास बना रहा है ये खूबसूरत हार, पुष्पहार। और फूलों के जरिए, मालाओं के जरिए इस पुष्प आहार साइड हो जाइए ना। अपने अरे भैया, प्यार को, अपनी भावनाओं को अरे आगे बढ़ो, सामने से हटो ना। हमारे मंचासी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अन्य माननीय अतिथियों का अभिनंदन कर रहे हैं। अरे इधर देखिए, छोटे चाह रहे हैं। आप नीचे कीजिए। ये भी आते हैं नीचे। ये भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेजकर, प्रतीक चिन्ह भेजकर आप सभी मिलकर इस स्मृति चिन्ह को, अपनी प्यार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों का स्वागत पुष्प से, पुष्पहार से, अंगवस्त्र से हम करते हैं। पुनः आपसे अनुरोध है कि मंचासीन हमारे माननीय मंत्री श्री पी.के. शाही जी को भी अंगवस्त्र देकर आप उनका अभिनंदन कीजिए। आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि मंचासीन हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भी अंगवस्त्र देकर आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये तो है हमारे मंच पर होने वाली जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संबोधन हेतु नीरज जी को भी यहाँ मंच पर अंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे इतने सारे लोग यहाँ बैठे इस कार्यक्रम में शरीक है, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे जिंदा सेनानियों की आकांक्षा थी, ज्ञान की आकांक्षा। आज ज्ञान की आकांक्षा 68 वर्ष के बाद आजादी के बख्तियारपुर में निजी क्षेत्र में नहीं, सरकारी क्षेत्र का इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। ये बदलते बिहार का एक परिचायक है। हम एक अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, दौर बदल गया है। दौर इस रूप में बदला है कि आजकल लोग तरह तरह का फॉर्मूला के आधारित, सूत्र के आधार पर लोग तरह तरह के आंकड़े पेश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने गणित का सूत्र पढ़ा था, वह चक्रवर्ती का अंक गणित था। वह जो हमारे बच्चे पढ़ते थे, जिनका गणित मजबूत होता था। लेकिन बदलते दौर में जिस तरीके के फर्जी आंकड़े पेश किए जाते हैं, जो गणित की दिशा को बिगाड़ रहा है, हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि चक्रवर्ती का अंक गणित का जो हमारा मूल स्तंभ है बिहार का, हम गणित में हमारे छात्र मजबूत होते हैं, उसके पठन पाठन की व्यवस्था करवा दीजिए। निश्चित रूप से बिहार का नौजवान एक नई लकीर खींच करके आया है। और एक बात के लिए फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देश के अंदर पहला राज्य बिहार है जिसने समाज के एक ऐसे तबके को, सवर्ण समुदाय को, जिनको देश के अंदर में कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता था, नीतीश कुमार जी इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, सवर्ण के बच्चे अगर गरीब हैं, उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। ये बदलते बिहार का परिचायक है, ये नीतीश कुमार जी का रोल मॉडल है। और हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे के रूप में आए हैं। बख्तियारपुर की धरती उनका जन्मभूमि है, तो अपनी जन्मभूमि से ये उद्गार जाना चाहिए कि कर्मभूमि जिसने बिहार बनाया है, वो हिंदुस्तान को कर्मभूमि बनाए। धन्यवाद।
आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के योजना विकास वन एवं पर्यावरण शिक्षा मंत्री श्री प्रशांत कुमार शाही जी, बख्तियारपुर के विधायक श्री अनिरुद्ध प्रसाद जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य रामचंद्र भारती जी, श्री नीरज जी, जिला परिषद की सदस्य श्रीमती नूतन पासवान जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रधान सचिव श्री बाला प्रसाद जी, योजना विकास के प्रधान सचिव डॉक्टर दीपक जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव गंगवार साहब, पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर जी और पटना जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बख्तियारपुर की धरती के बारे में नीरज जी ने अभी विस्तार से बताया। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बख्तियारपुर की धरती का आज हम लोग नमन करने आए हैं। इसलिए नमन करने आए हैं कि बिहार की बख्तियारपुर की धरती ने जिस सपूत को जन्म दिया, जिस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र को जन्म दिया, उसने आज पूरे बिहार का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया। इसलिए आज हम बख्तियारपुर की धरती का नमन करने आए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में जन्म लिया। बख्तियारपुर की धरती शीलभद्र याजी, डॉक्टर रामलखन सिंह जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका जिनकी रही, उनकी धरती। और आज इसी धरती पर स्वतंत्रता आंदोलन की इस धरती पर जहां से शुरू हुआ, आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करके नीतीश कुमार जी ने इस बख्तियारपुर की धरती को पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिया। बिहार में तकनीकी शिक्षा का बहुत अभाव। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली, उस समय बिहार में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक पटना, एक भागलपुर का और एक मुजफ्फरपुर का। बिहार के ज्यादातर अधिकांश लड़के इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तमिलनाडु जाते थे, कर्नाटका जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे। इन राज्यों में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसमें 70%, 75% बिहार के बच्चे पढ़ते थे। नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली, इन्होंने कहा कि हमारे बिहार का बच्चा बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि बाहर का लड़का भी बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने के लिए आएगा। और आज जब नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली थी, तो मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में था। आज 13 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में है, जो स्वीकृत है और जिस पर काम चल रहा। यह है, आने वाले समय में और भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। तो इसलिए आज हम बख्तियारपुर की इस धरती पर, इस शिलान्यास के अवसर पर, हम बख्तियारपुर वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ एक बात की चर्चा हम और करना चाहते हैं। चूंकि बख्तियारपुर आए हैं, वह विभाग भी मेरे ही पास है, पथ निर्माण विभाग, जो पुराना आपका दीदारगंज से लेके बख्तियारपुर का तो जो सड़क था, वो पहले नेशनल हाईवे था। नेशनल हाईवे में 4 लेन बन जाने के बाद राज्य सरकार ने उस सड़क को ले लिया, और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको स्टेट हाईवे 106 डिक्लेयर करके 100 करोड़ रुपए का आवंटन देके उसका टेंडर कर दिया है। टेंडर डिसाइड हो गया है, और कल हम लोग रिव्यू करेंगे। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इस सड़क पर पूरे तौर पर जो स्टेट हाईवे का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का सड़क का निर्माण हो जाए। और जब तक सड़क बनेगा पूरी तौर पर, उसके पहले इस सड़क को बेहतर चलने के लायक बना दिया जाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। यही आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आप सबको जय हिंद। देवियों, सज्जनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर और परिवार में आए हैं और अपने परिवार और घर में के लोगों के बीच 2 महत्वपूर्ण सौगात लेके आए हैं। एक बख्तियारपुर का सामुदायिक भवन, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत पहले उसका निर्माण हुआ था,
मुझे भी उसको देखने का एक बार मौका मिला था। मुझे याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं याद दिला दूं, 2005 के चुनाव में पटना से रेल की यात्रा कर जब वोट देने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो शायद उसी परिसर में बूथ था, वहां वोट डालने गए और उसकी अवस्था ऐसी थी कि वो डाकबंगला शायद कहलाने लायक नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए योजना स्वीकृत की है। 4,96,98,00,000 रुपए की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक बड़ा हॉल रहेगा, नीचे और भी बैठने की व्यवस्था रहेगी, इसके अतिरिक्त ऊपर कमरे रहेंगे। कोई कार्यक्रम बख्तियारपुर के स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उसमें कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकेगा। इसके साथ साथ उसमें एक सुंदर लॉन का भी निर्माण किया जाएगा। ये योजना है उस सामुदायिक भवन की। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के सामुदायिक भवन का भी की स्वीकृति दे दी है। मेरी इच्छा थी कि उसका भी शिलान्यास कर देते, लेकिन समयाभाव के कारण मान लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बाढ़ का भी शिलान्यास मान लिया जाए। तो ये 2 सामुदायिक भवन और सब उससे भी महत्वपूर्ण बख्तियारपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी स्वीकृति दे दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अगले सत्र से उसमें नामांकन हो और उसमें पढ़ाई शुरू हो जाए। और इस पर माननीय मंत्री श्री ललन सिंह जी काम कर रहे हैं ताकि अगले सत्र में वो इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो जाए, यहाँ के युवाओं को उसमें पढ़ने का अवसर मिले और वो एक बेहतरीन तकनीकी अभियंत्रण महाविद्यालय के रूप में निर्मित होगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सौगात दिया है आप लोगों। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सरकार में मुझे भी 10 वर्ष का अनुभव है काम करने का, उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में। इनकी एक खूबी है, जो कहते हैं वो करते हैं और उतना ही कहते हैं जितना करते हैं। तो जिन योजनाओं को स्वीकृत करते हैं उसका शिलान्यास करते हैं, उसको पूरा करवाते हैं। आज तक इन्होंने इस संकल्प पर आज तक कायम रहे हैं। आज तक इस राज्य में विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी स्वीकृति हुई है, उसके लिए धन का इंतजाम हुआ है, उसके लिए जमीन का इंतजाम हुआ है और तभी ये योजनाओं को स्वीकृत करते हैं, उसका कार्यारंभ करते हैं और कार्य को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी खूबी रही है। एक तरफ आजकल एक नेता है, देश का दुर्भाग्य है वो आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक सूचना मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, नवंबर के महीने में वो भारत के प्रधानमंत्री का पद त्याग करके बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके गठबंधन में कोई नेता है नहीं। अब आप ही लोग समझ लीजिए, नीतीश कुमार के मुकाबले पूरे उनके एनडीए गठबंधन में कौन सा चेहरा है, और इस डर से वो उस चेहरे को बिहार की जनता के सामने नहीं ला रहे हैं। सिर्फ कहते हैं एनडीए में 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो उस टाइप के उम्मीदवार एक बार माननीय मुख्यमंत्री गलती से 9 महीने के लिए एक वैसे उम्मीदवार को बिहार की गद्दी पर बैठा दिए थे, उसका खमियाजा हम लोग काफी भुगते हैं। तो उसी प्रकार का 1 दर्जन उम्मीदवार उनके पास है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए इंतजार कीजिए, नवंबर महीने में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़कर बिहार आने का प्रयास कर रहे हैं। सजग रहिएगा। एक बात सच नहीं बोलते, घोषणा कर गए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। 1,08,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं। बिहार सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी कर
बिहार की जनता को बतला दिया गया है कि 1,25,000 करोड़ में 1,08,000 करोड़ की योजनाएं पहले से स्वीकृत हैं, 5 साल 6 साल पहले से स्वीकृत हैं। 87% राशि की योजनाएं पहले से स्वीकृत हैं। कल वो बोल रहे थे भागलपुर में, मुझे आश्चर्य हुआ। वो लगभग 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कल भागलपुर में उन्होंने कह दिया कि बिहार सरकार की योजना 55,000 करोड़ की है। पता नहीं उनको यह आंकड़ा किसने दिया। अगर भारत के प्रधानमंत्री का यही ज्ञान है तो यह देश सुरक्षित हाथों में नहीं है भाइयों बहनों। इसलिए सजग हो जाइए। बिहार सरकार का इस वित्तीय वर्ष में बजट 1,21,000 करोड़ का है, 55,000 करोड़ का नहीं है। मैं एनडीए के नेताओं के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुत कर बिहार की जनता को गुमराह न करें। बिहार की जनता सजग है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस झांसे में बिहार की जनता आ गई, बार बार जनता झांसे में नहीं आने वाली है। एक बार जो झांसे में उन्होंने बिहार की जनता से वोट लिया, झूठे वादे कर युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन देंगे, न जाने क्या क्या देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। 15 महीने के बाद चुनाव के समय उनको बिहार की सुध आई है और फिर उसी प्रकार के वादे वो दोहराए जा रहे हैं जिस प्रकार के वादा उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले किया था। तो आप सब माननीय मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य हैं, जिनका डीएनए आप लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए जिसने नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की है, उसको आप पुरजोर जवाब देने का काम कीजिएगा आने वाले विधानसभा में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विभाग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के मंत्री भाई राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, बिहार सरकार के योजना एवं विकास, पर्यावरण एवं वन तथा शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री पीके शाही जी, बख्तियारपुर के माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध जी, बख्तियारपुर के धरती पुत्र और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र भारती जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य और विधान परिषद में सत्ता पक्ष के उप मुख्य सचेतक और हम लोगों की पार्टी के प्रवक्ता भाई नीरज कुमार जी, पटना जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नूतन पासवान जी, हमारे भाई सत्यानंद यादव जी, नागरिक परिषद के महासचिव रहे श्री योगेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री अरुण कुमार जी, कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष मनोहर प्रसाद यादव जी, बिहार राज्य किसान आयोग के सदस्य बागेश्वरी बाबू, श्री शंकर सिंह जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सभी मौजूद पदाधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारीगण, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रधान सचिव श्री ELSN बाला प्रसाद जी, योजना एवं विकास विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव
डॉक्टर दीपक प्रसाद जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री आनंद किशोर जी, यहाँ उपस्थित पटना के जिलाधिकारी, सीनियर एसपी, रूरल एसपी और दूसरे सभी अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज अपने जन्म स्थान पर आकर और सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। और आज जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले अपने अभिभावक, महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शीलभद्र यादव जी के समाधि पर जाने का मौका मिला और मैं सत्यानंद यादव जी को और उनके सभी भाइयों को और सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही सुंदर उन्होंने स्मारक का निर्माण किया है। आज उसको भी देखने का अवसर मिला। बहुत सुंदर प्रतिमा का निर्माण हुआ है यादव जी का। देखते ही लगता है कि बिल्कुल जीवंत प्रतिमा का निर्माण हुआ है। और वहाँ उन्होंने जो उस स्मारक भवन में जो व्यवस्था की है युवाओं की ट्रेनिंग की, मैं इसके लिए उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और यहाँ आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला। सब लोग बता चुके हैं और आप जान चुके हैं, बख्तियारपुर का डाक बंगला जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। कभी बहुत ही लोकप्रिय स्थल हुआ करता था। बहुत लोग राजगीर जाते थे, पावापुरी जाते थे, वहाँ ठहरते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर वो अवस्थित है, रेलवे स्टेशन के ठीक पास। उसकी स्थिति दिनानुदिन खराब होती चली गई और आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो हमारे पास बख्तियारपुर के हमारे बहुत साथी सहयोगी मिलते रहते थे और कहते थे कि डाक बंगला का कुछ कीजिए। तो हमने कई बार अधिकारियों को और सब लोगों को कहा कि इसका कुछ करना चाहिए। जिला परिषद के पास तो उतना पैसा है नहीं, वो अपने संसाधनों से उसका पुनर्निर्माण करा सके। तो फिर रामचंद्र भारती जी जो बख्तियारपुर के ही हैं, एमएलसी बने, तो उनसे चर्चा हुई और चर्चा हुई तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, जिसमें विधान परिषद के सदस्यों को भी अधिकार है योजना को अनुशंसित करने का, तो हम लोगों ने कहा कि हम ही लोग मिलके कर देंगे। तो ये कहने लगे कि हमको कुछ करने दीजिए, बख्तियारपुर के हैं, हमको हमारे ऊपर बख्तियारपुर का कर्ज है, उतारने दीजिए और जितना पैसा लगेगा हम और कहीं नहीं, वही उस डाक बंगला के पुनर्निर्माण के लिए नए स्वरूप में सामुदायिक भवन के रूप में विकसित करने के लिए लगाएंगे। तो इसका जब प्राक्कलन बनवाया गया, इसका डीपीआर बनवाया गया, तो लगभग 5 करोड़ रुपए का है। शाही जी बता रहे 4,97,98,00,000, जैसे बाटा के जूता का दाम नहीं होता है ना, 399 रुपये। यानी आदमी को लगे कि 400 नहीं लगा, 399 लगा। ये सुनने में 4,97,98,00,000 अरिथमेटिक में सिंपल सिखाया जाता है, वैसे ही हो गया 4,98,00,000। और जब 98 लाख हो गया तो यूं ही वो 1 करोड़ के बराबर हो गया राउंडिंग करने में। 5 करोड़ की योजना, तो 4 करोड़ 2 साल का फंड रामचंद्र भारती जी ने दिया। हमने कहा कि नहीं, इनकी भावना का सम्मान होना चाहिए और बाकी पैसा बचा उसको राज्य सरकार की तरफ से दे करके, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में विधायक और विधान पार्षद के अलावे जो राशि होती है उसकी कुछ राशि रिजर्व रखी जाती है, जो मुख्यमंत्री
के कहने पर अगर वो कहीं जाते हैं और देखते हैं तो कहीं किसी योजना के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया तो उसका निर्माण कराया जाता है, उसके लिए कुछ गुंजाइश रखी जाती है। तो उसमें से लगभग 1 करोड़ रुपया देकर के 5 करोड़ की लागत से इसको स्वीकृत किया गया है। बहुत सुंदर भवन बनेगा, उसके साथ पार्क का निर्माण होगा, बच्चों का पार्क होगा निर्मित, और लोग जा करके बाजार के लोग बैठिएगा, देखिएगा, उस पार्क का आनंद लीजिएगा, पेड़ वगैरह लगाया जाएगा। जो बच्चे हैं वो झूला झूलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कोई जगह ऐसी होनी चाहिए। अब तो ये नगर पंचायत है बख्तियारपुर, आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई जगह खुली होनी चाहिए, और वो भी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में। तो एक सुंदर सा भवन बनाया जा रहा है नीचे, जिसमें हॉल भी होगा। अब कोई सम्मेलन करना हो, कोई कार्यक्रम करना हो, हम तो देख रहे हैं दूसरे मंजिल पर कमरों का निर्माण है और अभी 2 मंजिल का निर्माण हो रहा है, लेकिन गुंजाइश इसमें 4-5 मंजिल तक का रखा जाएगा, ताकि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी और उसमें कमरों का निर्माण भवन में और जो जरूरत हो उसके मुताबिक उसका निर्माण किया जा सके। ऐसा सुंदर होगा। जिला परिषद के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनका प्रॉपर्टी है, ये परेशान दिख रही है थोड़ा बहुत। ये जिला परिषद का है, तो इसमें तो जब इस तरह की सुविधा दे दी गई तो उसका नियम जिला प्रशासन, डीडीसी सब बैठ के आपके साथ बना देंगे, उसका कुछ चार्ज ले लीजिए। यहाँ तक कि शादी विवाह भी लोग करवाना चाहेंगे तो वहाँ ठीक से करा सकते हैं। तो हर तरह से उसका सदुपयोग हो सकता है, तो उसकी आमदनी हो जाए और उसका रख रखाव होगा। और चिंता मत करिए, हम लोग प्रावधान कर देंगे, जब तक अपनी आमदनी से उसका रख रखाव न हो जाए तब तक राज्य सरकार की तरफ से आपको ग्रांट मिलता रहेगा, ताकि वो ठीक ढंग से हो। उसको मेरा अधिकार बनता है, हम रात दिन इतना खटते हैं। तो ये बख्तियारपुर का हमारा यहाँ जन्म हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर ये काम करना पड़े तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको पक्षपात कहा जाए, तो उसका ठीक से होगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ बाढ़, अरे आज जो हमको दुनिया जान रही है, देश जान रहा है, सूबा जान रहा है, वो तो तभी न जान रहा है जब बाढ़ से हमको बार बार आप लोग एमपी बनाए, तो हम अभी कभी भूल सकते हैं, तब ना हमको सब जाना। तो बाढ़ में भी ऐसे ही डाक बंगला बुरे स्थिति में, इतना बुरे हाल में नहीं है जितना बख्तियारपुर वाला। उसका तो कुछ है, तो उसका भी स्वीकृति दे दी गई है उसको, और उसके लिए भी सब प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। शाही जी ने कहा कि उसका भी हो जाए, तो आज यहीं से उसका भी सांकेतिक कार्यालय, उसका भी पट लगवा दीजिएगा शाही, और जिलाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए, और वहाँ भी काम शुरू करवा दीजिए। तो ये काम हो रहा। दूसरा चीज भाई, कुछ होना चाहिए बख्तियारपुर के लिए। तो बख्तियारपुर में हमने समीक्षा की, पहले हम पानी टंकी और पाइपलाइन बिछवाने की मंजूरी दे चुके थे, पता चला 3 साल से काम बंद है। ठेकेदार काम बीच में बंद कर दिया, का तो जेल चला गया था, काम ही बंद हो गया था। तो हमने प्रधान सचिव को बुलाया, आई जो अपना ढुलढुल है ना, दिनेश उसका नाम है, हम लोग बचपन से उसको ढुलढुल करते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर राम नारायण जाल जी थे हम लोगों के अभिभावक, उनके सुपुत्र। हमारा साथी था भानु उमेश, उसका एक भाई है छोटा, तो मेरे छोटे भाई के समान। तो इनके प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा को बुलाए, इनको भी बुलाए। हमने कहा बख्तियारपुर के रहने वाले हो जी, और तुम वो पानी टंकी नहीं बनवा पाए, पैसा दिया हुआ है, योजना स्वीकृत है, इसको कराना चाहिए था। तो हम कहा जाके वहीं बैठो, काम शुरू कराओ। तभी काम शुरू कराने के लिए बैठा है। इनको हम छोड़ेंगे नहीं। पटना में इनका दफ्तर है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, कहाँ गया दिनेश? तो यहीं बैठ के इसको रोज आवेगा सुबह शाम। जब काम शुरू हो गया तो उसको मॉडल कोर्ट से तो कोई मतलब है नहीं। अब पानी चाहिए हो तो मॉडल कोर्ट से उसका कोई रिश्ता नहीं है, पानी तो सबको चाहिए। योजना स्वीकृत है, उसको तेजी से काम कराइए, और सबको पाइप की माने नल का पानी मिलना चाहिए, और पानी टंकी बने ताकि शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। और बख्तियारपुर की एक और समस्या, वह जल निकासी की समस्या रहती। ड्रेनेज कहाँ है?
अभी कलेक्टर साहब को हमने कह दिया और कमिश्नर साहब को दोनों इस नगर विकास विभाग को जाते ही हम कह देंगे कि ड्रेनेज की स्कीम को स्वीकृत करा लीजिए और यहाँ पर बख्तियारपुर में ड्रेनेज होना चाहिए, भी ठीक लगना चाहिए। हम लोग बचपन से देखते हैं, पहले बाजार वाला रास्ता से स्टेशन जाना था तो कितना पानी लगता था, याद करके तो लोगों को पता नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। आप लोग जब पढ़ते थे तब बाद में वो हमारे पिताजी थे उस समय, त्यागी जी थे आरईओ मंत्री, तो उनको कह के पत्थर वाला सड़क बिछ गया, लेकिन ड्रेनेज नहीं बना। ड्रेनेज तो बनना ही है, उसका पानी बाहर जाना चाहिए। तो ये व्यवस्था करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव समेकित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज का इंतजाम होना चाहिए। ये काम आप लोग करवा दीजिए, पानी मिल जाए, पानी की निकासी हो जाए तो लोग ठीक से रहेंगे। और ललन जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जब एनएच का बाईपास बन गया तो हमने कहा कि भाई जो एनएच का हिस्सा उसको वापस ले लीजिए अपने हाथ में और उसको स्टेट हाईवे बनाइए। ये सड़क भी बहुत उपयोगी है, इस सड़क को भी सुंदर बना करके हमेशा ठीक रखना चाहिए। तो उसको राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, स्टेट हाईवे 106 घोषित कर दिया, उसका टेंडर भी निकल गया, टेंडर भी फाइनलाइज हो गया। अब काम लगने जा रहा। हम आ रहे थे उधर से घूम के तो हमारा मोहल्ला में कुछ लोग हम देखे कि हमको नीचे की तरफ सड़कवा दिखा रहा, तो हम समझते नहीं भाई सड़क का कौन कौन हालत है। अभी कम उम्र है ना लोग को, रात में सोते थे घर में तो जितना बार कोई ट्रक गुजरे तो कोई न कोई उस सड़क जो उबड़ खाबड़ रहता था उसमें धक्का लगता था तो उससे कंपन जो होता था तो हमारा तो घर बराबर हिलते रहता था, हर रात हिलता। तो हमको भूकंप में कुछ लगता है। हम तो बख्तियारपुर में जब रहते थे तो जैसे भूकंप का झटका होता है वैसे हर ट्रक गुजरता था तो एक बार घरवा हमारा हिल जाता था। तो हम तो उससे दिन से देखते आज भी जान लीजिए, जब कभी हम आते हैं बख्तियारपुर, आने का मौका नहीं मिलता है, अब पूरा नींद हमको आ जाता है। अभ्यस्त है बचपन से, जब जाएगा तो हिलने है उसको। तो इस बार जब भूकंप आया तो हम भैया से पूछे कि घरवा का पता किए कुछ हुआ, तो कहेंगे वो ऊपर से वो ईंटा गिरा है, बाकी तो ठीक है ठाक है। तो शुरू से जानते हैं कौन हालत में इस सड़क रहा, इसको ठीक ठाक कराया गया। अब तो एनएच बन गया, 4 लेन बाईपास। लेकिन ये सड़क भी जैसा एनएच था ना पहले, उससे बढ़िया ये स्टेट हाईवे होगा 106। और इसको यह भी हमने कह दिया है कि फिलहाल इसको मोटरेबल बनवा दीजिए ताकि सब लोग ये पूरा नया बाईपास से लेकर के दीदारगंज तक किसी को इस रास्ते से भी आने जाने में असुविधा न हो। तो इसके लिए ये काम भी कर दिया जाएगा। तो ये सब काम तो हो ही रहा। आपका ये बख्तियारपुर का अस्पताल है, ये बख्तियारपुर के अस्पताल को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको उत्क्रमित कर दिया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। 30 बेड का अस्पताल होगा, उसका भी टेंडर हो गया है, उस पर भी टेंडर अंतिम रूप दे करके काम लगेगा। इससे कोई ऐसा मत समझिएगा कि काम की व्यस्तता में आना जाना नहीं है तो जानते नहीं, हम बुलाने वाले आदमी नहीं है, सब चीज ध्यान में रहता है। एक बराबर हमारे ध्यान में आता था कि भाई हम वहां पैदा हुए, अब बाबूजी के कहने पर इंजीनियरिंग पढ़ लिए। जब हमारा हालचाल यूनिवर्सिटी में देखते थे, अखबार में नाम छपने लगा तो उनको लग गया कि तभी तो छात्र नेता बन गया। तो एक रोज हमको बड़ा प्रेम से कहे कि जो करना हो करना, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर पूरी कर ले। तो हमने पिताजी की बात मान ली, इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा कर लिया। और उसके बाद तो जो कर रहे हैं आप लोग सब जानते ही। तो इच्छा थी उनकी, पढ़ लिए, लेकिन हम इंजीनियरिंग पढ़े। तो बख्तियारपुर के लिए क्या करना चाहिए? हमको लगा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर वहां खुलवाना चाहिए, इसलिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का निर्णय हो गया और कृषि फार्म का 10 एकड़ जमीन भी स्थानांतरित कर दिया गया, मंजूर हो गया, आज उसका शिलान्यास हो गया और बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खूब बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा ताकि हमको तसल्ली हो जाए कि चलो बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज हो। अब बाढ़ में
शंकर जी बैठे हुए मिलते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो जो बड़का बड़का काम कर दिए तैयो नहीं संतोष। ये बाढ़ में एनटीपीसी किसका लाया हुआ 2000 मेगावाट ला दिए थे इतना बड़का चीज, कोई जगह बचा हुआ है? अरे हमको अपना क्षेत्र के लिए ऐसा काम किए, हमने कहा कि एक नेशनल हाईवे बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में हो और संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र को वो छुए। तो उसी में हम चुने थे। पतवा है पतवा में, दनियावा है बख्तियारपुर में, चंडी था चंडी में, हरनौत था हरनौत में, उस समय सकसोहरा था मोकामा में, अब बाढ़ था बाढ़ में। तो 6 क्षेत्र को छूने वाला पतुहा, दनियावा, चंडी, हरनौत, सकसोहरा, बाढ़ सड़क 38 अपने कलम से नेशनल हाईवे बनाए। अब तो उसका भी चौड़ीकरण होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से कर्ज मिला और वो भी चौड़ीकरण हो रहा, हालांकि उसको भी झूठे पैकेज में गिना दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो भी पैकेज में बताओ कौन चीज पैकेज। तो वो सड़क तो हम कहीं का कुछ छोड़े नहीं है। लोगों ने मुझको प्यार दिया, स्नेह दिया, हम ये कभी भूलेंगे नहीं। इस जिंदगी में हम नहीं भूलेंगे। हमारी जो भी हैसियत रहे, हम आपकी खिदमत और सेवा करते रहेंगे। तो बाढ़ में भी कम्युनिटी बिल्डिंग तो सामुदायिक भवन तो बनेगा ही, हो ही गया उसी तरह से। और उसके साथ साथ आपको बाढ़ में आप लोगों की ख्वाहिश है तो वहाँ एक पॉलिटेक्निक हम लोग बनवा देंगे। बाढ़ में भी तो आप सब लोगों के बीच आकर के, और आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। सब काम हो रहा, आगे भी काम होता रहेगा। मेरा काम है करना, बहुत लोगों का काम है बोलना। कुछ लोगों को बोलने में विश्वास है, हमारा काम करने में विश्वास है। और इतने दिन से हमको जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो ये धरती बख्तियारपुर महान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, शिलभद्र यादव जी की धरती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे। और यहाँ पर बख्तियारपुर में आने के बाद यादव जी, सत्यानंद जी लगे रहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी संगठन के लोग, उत्तराधिकार संगठन के लोग लगे रहते हैं। तो हमने बिहार में पहले बढ़ाकर किया था राज्य का भत्ता स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2000 रुपया, उसको बढ़ाकर अब कर दिया 5000 रुपया। और 1 अगस्त से स्वतंत्रता सेनानियों को जो भारत सरकार से पेंशन मिलता है, हम लोग 5000 दे रहे हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के लिए भी हम लोगों ने काम किया। उत्तराधिकारियों के लिए क्या काम किया? उत्तराधिकारियों के लिए जो उनके नाती, नतनी, पोता, पोती जो उत्तराधिकारी हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 2% का क्षैतिज आरक्षण दे दिया है, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि। और इसके अलावे जो स्वतंत्रता सेनानियों के पोती हो या नतनी हो, पोती और नतनी, उनको शादी करने में सुविधा हो, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के। तो हमारा सम्मान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति है। उत्तराधिकारी तो एक हम भी हैं, लेकिन यादव जी अपने साथियों के साथ इस काम में लगे रहते हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके दुख और दर्द को समझते हैं और उस विषय को हमेशा हम लोगों के समक्ष रखते हैं। तो यह काम स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी, जो त्याग किया देश की आजादी की लड़ाई में, और आज दुर्भाग्य है इस देश का, हम लोग तो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के हैं, स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूं मैं, लेकिन आज हम लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के। कह देता है कि डीएनए गड़बड़, और कौन कहता है
ये नहीं करते। जिन लोगों का और जिन लोगों के विचार वाले लोगों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं थी, कोई योगदान नहीं था। हम तो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हैं, इसलिए हमारे खून में स्वतंत्रता संग्राम का त्याग है, संघर्ष है। और स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य थे, लोकतांत्रिक मूल्य थे, मानवीय मूल्य थे, समता और समानता के मूल्य थे, प्रेम के सद्भाव के जो मूल्य थे, वह हम झगड़ा झंझट में विश्वास नहीं करते, हम प्रेम में सद्भाव में यकीन करते हैं। और आप सब लोगों से अपील करेंगे कि समाज में भाईचारे का, प्रेम का, मोहब्बत का वातावरण बना रहना चाहिए। अपना बिहार आगे बढ़ रहा है और ये बिहार जो आगे बढ़ रहा है, बिहारियों के बल पर आगे बढ़ रहा है, किसी की कृपा और रहम पर आगे नहीं बढ़ रहा। हम और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहारियों के दम पर आगे बढ़ेगा, किसी की मेहरबानी से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का और मोहब्बत का माहौल कायम रखना चाहिए। तो यही अपील है। इस धरती को प्रणाम, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और आप सबको धन्यवाद। और जो हमसे छोटे हैं उनको मेरी पूरी शुभकामनाएं। बिहार तरक्की करे, बख्तियारपुर आगे बढ़े, आप आगे बढ़िए और सबका योगदान देश की तरक्की में हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। तहे दिल से आभार व्यक्त करती महोदय को स्मृतिचिन्ह कर रहे हैं। और मैं प्रधान सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से